पठान का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और इतना वाहियात ट्रेलर मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। हालत देख रहे हो? ट्रेलर देखने के बाद मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। 1000 बीमारियां हो गई हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है, समझ रहे हो? खा कर जिंदा हूँ, तब जाकर कुछ बोल पा रहा हूँ, वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। मतलब इतना वाहियात ट्रेलर कौन बनाता है भाई? गले से आवाज़ नहीं निकल रहा। ये जो हुलिया आपको दिखाई दे रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है, पठान का ट्रेलर देखना। इस हुलिये में ही मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखाई दूंगा और आपको हाथ का भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फिलहाल मैं ठाकुर बना फिर रहा हूँ। तो कल मैंने पठान का ट्रेलर देखा और आज फिर से देखा और कल शायद फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है। इस ट्रेलर के अंदर मैथ्स फिजिक्स के साथ साथ दुबई के लॉ एंड ऑर्डर की भी। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे कि दिलजीत दोसांझ बोट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सनी लियोनी केरला के फुटबॉल फ्रेंचाइजी की ब्रांड एम्बेसडर है, और उसी तरह एक शब्द होता है जिसके कि ब्रांड एम्बेसडर है राजीव सरदेसाई। और उन्होंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान से पूछा कि क्या आपको इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो शाहरुख खान का कहना था कि इस देश में तो मुझे बहुत सारे इंटॉलरेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो देश है वो एक सेकुलर कंट्री है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग जो है वो और सेकुलर रह पाएंगे। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो हमारे देश का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शाहरुख खान ने अंग्रेजी में कहा था, उसका जो हिंदी अनुवाद मैं समझ सकता हूँ, जो हो सकता है वो मेरे हिसाब से यही है। अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो शाहरुख खान को भी भारत में डर लगता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आमिर खान को भारत में डर लगता है। तो ट्रेलर में एक डायलॉग है कि इन जिहादियों को सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो है खुद एक जिहादी। सॉरी कहतारू बॉबी देह में छुआ के। डायलॉग है कि इन आतंकवादियों को सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो है पठान। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कराची वुड का पठान पूरे देश को बचाने की बात कर रहा है, वहीं कराची के पठान अपने देश में ही अपने खाने तक को नहीं बचा पा रहे। तो इस पठान और कराची वुड के पठान में इतना भेदभाव क्यों? ट्रेलर के लास्ट में एक सीन है जिसमें कराची वुड का पठान एक व्यक्ति को 72 हूरों के पास पहुंचाने से पहले बोलता है जय हिंद। देख रहा है विनोद, कैसे एक पूरा समाज जन गण मन पे खरा तक नहीं होता है और यहाँ पे जय हिंद बोला जा रहा है। कराची वुड के फिल्मों में हमेशा से कुछ गिने चुने डायलॉग्स रहे हैं, उन्हीं डायलॉग्स को घसीट घसाट के किसी तरह कराची वुड वाले काम चला रहे हैं। पहले ईटा पत्थर बच्चन की फिल्म डॉन में वो डायलॉग बोला गया, फिर वही शाहरुख खान के डॉन में डायलॉग बोला गया। तो इसको थोड़ा नया रूप देने के लिए मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। पठान का इंतजार तो भारत के 140 करोड़ का 14%, 17 करोड़ की जनता 4 सालों से कर रही है। लेकिन एक बात समझ लो, पठान को हिट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरिया कानून लाना चाहते हैं या उसका समर्थन करते हैं। जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी ये चाहती है कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून लाया जाए। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि शरिया कानून क्या होता है। जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना है और वो अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि शरिया कानून में जब भी कोई कुछ गलती करता है तो उसके पिछवाड़े में सरिया डाल दिया जाता है, तो तुम पार्शियली सही हो। तो अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल आया तो इनिशियली लोग बहुत खुश हुए कि सरिया आएगा। शरिया तो आया, पर शरिया अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा इंटीग्रेट उनके तशरीफ में हुआ और अफगानिस्तान से लोग एक एक करके भागने लगे। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए। एक तरफ जहां अफगानिस्तान का पठान हेलीकॉप्टर में लटक के अफगानिस्तान से बाहर भाग रहा है, वहीं पे कराची वुड का पठान हेलीकॉप्टर को गोडाउन में घुसा रहा है। तो ये रील और रियल लाइफ के पठान में इतना डिफरेंस क्यों, इतना भेदभाव क्यों? ये तो कराची वुड वाले ही बता सकते हैं। वैसे देखो, तुम्हें अगर हेलीकॉप्टर कहीं घुसाना ही था तो फिर तुम उसे करण जौहर के तशरीफ में भी घुसा सकते थे, वो कहीं गुना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता। साथ ही साथ स्पेस भी अच्छा खासा है, क्योंकि हीरे की पड़क जौहर ही कर सकता है और हीरो की पड़क तो जौहर ही कर सकता है अपनी तशरीफ देके। एक्चुअली में जब मैं टीनेज में था तब मुझे एक फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। आई एम श्योर आपने भी वो मूवी कहीं ना कहीं देखी ही होगी। फिल्म का नाम है टॉय स्टोरी। हालांकि बचपन में मैं शक्तिमान और जूनियर जी को ज़्यादा पसंद करता था,
पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे जो हॉलीवुड के फिल्म हैं उनसे नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसके साथ साथ मैं बेन 10 को भी बहुत पसंद करता था। तो टॉय स्टोरी में जो हीरो था जिसका नाम बज लाइटईयर है, तो उसके पास एक विंग शूट हुआ करता है, पर कुछ समय से उसके नए मूवीज नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये बज लाइटईयर ने FIR करवाया था कि उसका विंग सूट चोरी हो गया है। बज लाइटईयर वहाँ हॉलीवुड में अपना विंग सूट ढूंढ रहा है। वहाँ की पुलिस छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है, पर उनको कौन समझाए कि ये कराची वुड वाले साले यहाँ उससे फिल्म के लिए जिहादी वर्सेस जिहादी का सीन शूट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बज लाइटईयर का विंग शूट तो चुराया ही, उसके साथ साथ यूरिन टैंक भी चुरा लिया। ये सोच के कि फिल्म शूट करते करते अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इस टैंक से सप्लाई हो जाएगा। बज लाइटईयर ने ये यूरिन टैंक लगवाया था ताकि अगर उड़ते उड़ते उसे सुसु लग जाए तो आराम से कर ले और उसमें स्टोर हो जाए। अब वो बेचारा बज लाइटईयर उड़ते उड़ते सुसु करेगा तो किसी के कॉफ़ी में गिर सकता है, किसी के हाथ पे गिर सकता है, किसी के छोटे पजामे पे गिर सकता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है?